हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, ट्रायंगल्स के सेकंड एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें दिया है कि इस फिगर में डी जो है वो AC के पैरेलल है। डी कहाँ दिख रहा है? ये वाली जो लाइन है वो DE है। ये वाली जो लाइन है वो क्या है? DE है। ये किसके पैरेलल है? AC के पैरेलल है। तो टिक लगा देते हैं ताकि पता चले कौन किसके पैरेलल है। तो यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ कि ये जो DE है, DE जो है वो AC के पैरेलल है। ठीक है, दिख रहा होगा। डी जो है वो AC के पैरेलल है। साथ में क्या बोला है? DF जो है वो AE के पैरेलल है। DF मतलब ये वाली लाइन किसके पैरेलल है? AE मतलब इस वाले लाइन के। तो इस पर भी टिक लगा देंगे, डबल टिक लगाएंगे ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें। ठीक है, तो ये डबल टिक मैंने लगा दिया। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा फिगर से कि ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है और ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि BF बाई BE FE बाई EC के इक्वल है। BF मतलब ये वाली लाइन और डिवाइड बाई बी मतलब ये पूरी की पूरी लाइन इक्वल है FE बाई EC के। तो FE कहाँ दिख रहा है? FE मतलब यहाँ पे है और EC देखिए यहाँ पे है। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे इसको समझना है। थेल्स थ्योरम लगाना पड़ेगा। और अगर आपको थेल्स थ्योरम नहीं पता है तो वीडियो स्किप मत करिएगा, मैं आपको थेल्स थ्योरम बताने जा रहा हूँ। थेल्स थ्योरम कहता है कि मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है ABC। इस तरह से ये ट्रायंगल है कि ये वाली जो लाइन है EF अगर BC के पैरेलल है, ध्यान से सुनेगा मेरी बात, अगर EF वाली लाइन BC के पैरेलल है, मतलब अगर ये वाली जो लाइन है इस वाले के पैरेलल है ट्रायंगल के अंदर, तो इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल होगा इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ। मतलब AE बाई EB इक्वल होगा AF बाई FC के। ठीक है, अगर किसी ट्रायंगल में ये वाला जो साइड है वो अगर इस वाले साइड के पैरेलल है तो इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल होगा इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ। AE बाई EB इक्वल होगा AF बाई FC के। AE बाई EB यानी ये इक्वल होगा AF बाई FC के, AF बाई FC के। यही लिखना आना चाहिए बस। अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल होगा इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ। सिंपल एंड क्लियर, ये लिखना आ गया। फिर क्वेश्चन सारे लग जाएंगे इस एक्सरसाइज के। इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ। ठीक है, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको थेल्स थ्योरम समझ में आ गया होगा। अब थेल्स थ्योरम हम लोग इस ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि थेल्स थ्योरम तभी अप्लाई किया जाता है जब लाइंस पैरेलल किसी ट्रायंगल में। ठीक है, तो आप पहले इस वाले ट्रायंगल को देखिए ABE। ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसको अलग बनाते हैं पहले। तो देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो फिगर है वो अलग बना लिया है। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको ABE, ये वाला ट्रायंगल मैंने अलग बना दिया। देखिए ABE और ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, तो इसलिए मैंने DF वाली लाइन बना दी है। ये बीच वाली लाइन मैंने नहीं बनाई है। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, तो हम लोग थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं इस ट्रायंगल के अंदर। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल होगा इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, है ना। तो हम लोग लिखेंगे पहले अप्लाइंग अप्लाइंग थेल्स थ्योरम, अप्लाइंग थेल्स थ्योरम, अप्लाइंग थेल्स थ्योरम इन ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल में अप्लाई करने जा रहे हैं? ABE। तो थेल्स थ्योरम में क्या कहता है कि इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, मतलब BD बाई AD। ठीक है, BD बाई AD। ठीक है, क्या मैंने बोला? इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल होगा इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ। तो हम लोग लिखेंगे इक्वल है BD बाई AD इक्वल है BF बाई FE के। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, मतलब BD बाई AD इक्वल होगा इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, यानी BF बाई FE के। क्लियर है? ये कैसे बना है समझ में आ गया? थेल्स थ्योरम मैंने अप्लाई किया है क्योंकि ये जो साइड था वो इसके पैरेलल था। एक ट्रायंगल और दिख रहा है जिसमें दो लाइंस पैरेलल है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। इसको भी जरा अलग बना लेते हैं। देखिए मैंने ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है वो यहाँ पे बना लिया है जिसका नाम ABC है। ठीक है, इसमें ये वाली जो साइड है
वो इसके पैरेलल है, तो ये वाली जो साइड है वो इसके पैरेलल है। ये वाली लाइन मैंने हटा दी है और ये सॉरी मैंने ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को मैंने हटा दिया है, ठीक है, फिगर से। इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को मैंने हटा दिया है क्योंकि ये वाली लाइन जो है वो इस वाली लाइन के पैरेलल है, ये वाली लाइन जो है वो इस वाली लाइन के पैरेलल है। तो इसमें भी थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब बी डी बाई ए डी का जो रेशियो होगा वो बी बाई ई सी के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ अप्लाइंग थेल्स थ्योरम इन ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल में? बड़े वाले ए बी सी में। थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी डी बाई ए डी इक्वल हो जाएगा बी बाई ई सी के, नो डाउट, ठीक है। इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ बी डी बाई ए डी इक्वल होगा बी बाई ई सी के, ठीक है, बी बाई ई सी के। इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल होगा इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, तो वही मैंने लिखा है। अब फिगर की कोई जरूरत नहीं है, इसे हटा देते हैं। आप बस इन दोनों इक्वेशंस को देखिए, ये जो चीज़ है वो इसके इक्वल है और यही चीज़ जो है वो इसके भी इक्वल है। ये जो चीज़ है वो इसके इक्वल है और ये वाली जो चीज़ है वो इसके इक्वल है। मैं कह सकता हूँ ये और ये आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये और ये चीज़ें तो सेम ही तो है, ये और ये एक ही चीज़ तो है, तो दोनों जो चीज़ें हैं वो इस दोनों के इक्वल हैं, तो यानी ये और ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ, इसको अगर 1 मान लें, इसको अगर 2 मान लें, तो मैं लिखूँगा फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को देख के क्या जाएगा कि बी एफ बाई एफ ई इक्वल होगा बी बाई ई सी के, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? अरे भाई ये चीज़ और ये चीज़ एक ही तो है, तो ये वाली और ये वाली भी चीज़ें सेम होंगी, तो वही मैंने लिखा है। प्रूफ आ रहा है क्या? लेकिन प्रूफ में देखिए बी एफ दिया है, यहाँ पे भी बी एफ आया, यहाँ पे बी है हमारा एफ ई आ रहा है, यहाँ पे एफ ई है तो यहाँ पे हमारा बी आ रहा है और यहाँ पे ई सी है तो हमारा भी यहाँ पे ई सी आ रहा है। एक काम करिए, ये वाला जो चीज़ है इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा और ये वाला जो चीज़ है ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये कुछ ऐसे नहीं हो जाएगा क्या, बी एफ बाई बी इक्वल्स टू एफ ई बाई ई सी, ऐसे हो जाएगा क्या? देखिए ये वाली जो क्वांटिटी है वो एफ ई की जगह आ जाएगी और ये वाली जो क्वांटिटी है वो बी ई की जगह आ जाएगी और आपका प्रूफ भी आ जाएगा, यही तो लाना था, सिंपल, ठीक है। तो प्रूफ हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। 2 बार थेल्स थ्योरम लगाना है, ठीक है। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कंफर्म आ सकता है ये, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे कि नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।